गुड मॉर्निंग 7th क्लास SST ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एयर। हमने इसके कुछ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़े थे। आज हम आगे चलते हैं पेज नंबर 161 से ही। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेज इन द एयर। ऑक्सीजन जो है वह मात्रा में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। आदमी और जानवर टेक ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा के द्वारा, एंड दे ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बनाते हैं, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया। इन दिस वे ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। इन दिस वे, इस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन द एयर रिमेन्स, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह रह जाती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन हिज बैलेंस गेट डिस्टर्ब। यदि हम हरे पेड़ों को काट देंगे, हरियाली नहीं रहेगी, तब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो। ऑल एनिमल ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन। जानवर और आदमी दोनों ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन प्रोसेस, और बदले में प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमें ऑक्सीजन देते हैं। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड by human or animal seem in the equal to almost used by the plant which make the perfect balance। कहता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो जानवर और आदमी के द्वारा छोड़ी जाती है, सीम टू बी इक्वल, बराबर मात्रा में, यूज बाय प्लांट, पौधों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, विच में एक परफेक्ट बैलेंस, जिसके द्वारा कि संतुलन बना रहता है। यानी कि ऑक्सीजन चाहे वो जानवर छोड़े चाहे आदमी छोड़े, पौधे उसको लेते रहते हैं और बदले में उनको ऑक्सीजन देते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.03% ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है एयर, हवा के अंदर। बर्निंग ऑफ ऑयल एंड कोल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तेल के जलने से, अब ये छोटी सी फैक्ट वाली बात है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे घर में तेल जलता हो या कहीं पर कोयला जलता हुआ दिखाई देता है, तो उसका जो धुआं है वो कभी हमने कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसके धुएं को कभी सूंघना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीज़ों से जो बाहर निकलने वाली गैस होती है जलने के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारे लिए ख़राब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड कॉसेज एयर पोल्यूशन, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। एयर पोल्यूशन इफेक्ट द अर्थ, वायु प्रदूषण पृथ्वी पर प्रभाव डालता है, वातावरण पर भी होता है, मौसम पर भी असर पड़ता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्लाइमेट चेंजिंग। कहता है वाटर वेपर, पानी की जो बूंदें होती है प्रेजेंट्स इन द एयर, जो हवा में पाई जाती हैं, आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं इन द क्लाइमेट चेंज, वातावरण के बदलने का। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू द 5 कॉन्ट्रेटिक लेयर्स। वातावरण को 5 परतों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, उनकी निर्माण के ऊपर, तापमान के ऊपर, एंड अदर देयर प्रॉपर्टीज, उनके दूसरे गुणों के ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से शुरुआत करें तो पृथ्वी की सतह से दीज लेयर आर, शुरू होती हैं। पहली लेयर जो होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मेसोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर, और पांचवी जो होती है वो एक्सोस्फेयर। क्लियर? ये 5 परतें होती है। ये था आज आपका पेज नंबर 162। अगली परतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।